आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला, समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्तार के शार्प शूटर अलीशेर और कामरान मुठभेड़ में ढेर। पराली और पटाखों का धुआं दिल्ली की हवाओं में घोलेगा जहर। पागल है बेचारा मिनिस्टर, इस्लाम का क्रिकेट से क्या लेना देना, पाक मंत्री को ओवैसी का मुंहतोड़ जवाब। खाने में नशा देकर परिवार को किया बेहोश, 3 करोड़ का सामान और कार लेकर रफूचक्कर हो गए नौकर। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में गुलाबी ठंड। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए उठाया बड़ा कदम, इमरान हुए गदगद। एयर इंडिया में फ्री हवाई यात्रा की सुविधा बंद, मंत्री अफसर को उधार में नहीं मिलेगा टिकट। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की विंटर वेडिंग का मचा हल्ला, एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट। और आने वाले मैचों से विराट कोहली को काफी उम्मीद। मुंबई पुलिस के एएसपी स्तर के एक अधिकारी ने भी बुधवार को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों और अन्य मुद्दों की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के अलग अलग थानों में 4 शिकायतें दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने शिकायतों की जांच के लिए 4 अधिकारियों को नियुक्त किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत की देखरेख में यह जांच कराई जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस एनसीबी मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल, वकील सुधा द्विवेदी, कनिष्क जैन और नितिन देशमुख की ओर से दायर 4 शिकायतों की जांच कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नागड़े पाटिल ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ मिली 4 शिकायतों को एक साथ जोड़ लिया है। 4 शिकायतों को माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग थाने में रिकॉर्ड में लाया गया है। यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के शूटर अलीशेर उर्फ डॉक्टर और उसके साथी कामरान उर्फ बन्नू को लखनऊ के फैजुल्लागंज में बंधा रोड पर बुधवार रात मुठभेड़ में मार गिराया। अलीशेर ने 22 सितंबर को झारखंड में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीतन राम मुंडा की हत्या कर दी थी। उस पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित हुआ था। वह आजमगढ़ में बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या में भी शामिल था। मॉनसून की विदाई में देरी और उसके बाद भी बारिश ने इस बार पराली जलाने से किसानों को रोक रखा है। एक्सपर्ट के अनुसार मौसम लगातार शुष्क बना रहेगा। ऐसे में पराली जलाने का पीक दिवाली के आसपास रहेगा। इसी वजह से दिवाली पर आतिशबाजी और पराली का धुआं मिलकर राजधानी को अधिक जहरीला कर सकते हैं। दिवाली 4 नवंबर को है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। आईआईटीएम के एक नए सिस्टम की मदद से एजेंसियों को प्रदूषण के पीक और प्रदूषण के कारणों का पहले ही पता चल रहा है। इस सिस्टम के अनुसार नवंबर के पहले हफ्ते में पराली का प्रदूषण राजधानी में 65% तक हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार मिली जीत को इस्लाम की जीत बताने पर हैरानी जताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि आखिर इस्लाम का क्रिकेट मैच से क्या लेना देना। उन्होंने इमरान सरकार के मंत्री शेख रशीद को पागल करार दिया और कहा कि इन पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आता। जाने माने टूर एंड ट्रैवल कारोबारी अदीब सिंह बिंद्रा के परिवार को घर के नौकर नौकरानियां खाने में नशा देकर 3.5 करोड़ की ज्वेलरी, कैश व अन्य सामान समेटकर फरार हो गए। यह सनसनीखेज वारदात 23 अक्टूबर की रात की है। चारों बदमाश कोठी में खड़ी कारोबारी की फॉर्च्यूनर कार भी अपने साथ ले गए। सभी मूल्य रूप से नेपाल के हैं। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब रात को 4:30 बजे फंक्शन से परिवार के साथ लौटे अदीब सिंह बिंद्रा घर पहुंचे
पहुंचे। उन्होंने देखा कि अपर ग्राउंड फ्लोर के किचन की लाइट जल रही थी। अदीब पहली मंजिल के ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। घर का सामान भी बिखरा था। फर्श पर अदीब की मां अमरिंदरजीत कौर व बेड पर दलजीत सिंह बेहोश पड़े थे। अदीब ने मामले की सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मॉनसून की वापसी के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। इसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। उत्तर भारत में हवा का रुख बदलने लगा है। 2 दिन से हवा का रुख बदला हुआ है। यह हवा उत्तर से पश्चिम हो गई है। रात के तापमान में गिरावट आने से सुबह गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर शुरू हो गया है। इससे सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। पछुआ हवा के प्रभाव से सुबह और रात के तापमान में भी अंतर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब ने भले ही यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को लेकर खास प्रतिक्रिया न दी हो, लेकिन आर्थिक तौर पर सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान को मदद मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री हमाद अजहर का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $3 अरब को जमा कराने की घोषणा की है। इसके अलावा हमाद ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना $1.2 अरब के मूल्य का तेल भी उपलब्ध कराएगा। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भी ट्वीट कर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। हमाद अजहर ने इस बारे में ट्वीट पर बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल के मुद्दे पर सुविधा भी मुहैया कराने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया ने उधार में टिकट देने की सुविधा बंद कर दी है। इस बाबत वित्त मंत्रालय ने केंद्र के सभी मंत्रियों और विभागों से कहा है कि वो अब एयर इंडिया के टिकट कैश में खरीदे। साथ ही सरकार ने विमानन कंपनियों का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। वित्त मंत्रालय के इस आदेश के बाद अब एयर इंडिया से हवाई सफर करने के लिए उन सरकारी अफसरों को भी पैसे चुकाने होंगे जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। बता दें कि एयर इंडिया में साल 2009 से ऐसी सुविधा थी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रियों, विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। अब टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल के बीच नजदीकियों की खबरें 2019 से ही गर्म है। हालांकि इन दोनों ने ही अपने रिश्तों पर कभी कोई बयान नहीं दिया। अगस्त में इस जोड़ी की गुपचुप सगाई कर खबरें सामने आई और अब खबर है कि यह दोनों जल्द ही दिसंबर में शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि कैटरीना अपनी शादी में फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइनर लहंगा पहनने वाली है। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच अब कैटरीना ने अपनी शादी की इन खबरों पर रिएक्शन दिया है। बॉलीवुड लाइव को दिए इंटरव्यू में कैटरीना कैफ ने कहा है कि इस तरह की किसी भी खबर में कोई सच्चाई नहीं है। जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि आखिर ऐसी अफवाह क्यों उड़ी, तो इस पर कैटरीना ने कहा, पिछले 15 साल मेरे लिए भी ये बात एक बड़ा सवाल बनकर रह गई है। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारत का अगला मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से है। भारत को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच हर हाल में जीतना होगा। न्यूजीलैंड को हराते ही भारत का काम बेहद आसान हो जाएगा। फिर उसे अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया जैसे कमजोर टीमों के खिलाफ मैच खेलना है। कमजोर टीमों के खिलाफ अपने अगले बचे हुए 3 मुकाबले जीतकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।